बहुत दिनों की बात है, तमिलनाडु में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम चित्रलेखा था। वह बहुत सुंदर कविता रचती थी। उसकी कविताओं से मुग्ध होकर बड़े बड़े राजा लोग भी उसका आदर करते थे। राज दरबार में भी उसकी जोड़ का कोई दूसरा कवि न था। इस कारण उसे घमंड हो गया। एक रोज वह कहीं जा रही थी। सड़क के किनारे जामुन के पेड़ थे। काले काले जामुन पेड़ों की डालियों पर लटक रहे थे। जामुन को देखकर चित्रलेखा के मुंह में पानी भर आया। वह पेड़ बहुत ऊंचे थे। बेचारी बुढ़िया क्या कर सकती थी। बुढ़िया ने एक पेड़ के नीचे आकर ऊपर देखा। पेड़ के ऊपर एक चरवाहा का लड़का डाल पर बैठकर जामुन खा रहा था। लड़के को देखकर बुढ़िया ने उससे कहा, बेटा मैं भूखी हूँ, मुझे भी कुछ जामुन खिलाओ। यह सुनकर लड़के ने बुढ़िया से पूछा, नानी तुमको गरम गरम जामुन खाने हैं या ठंडे ठंडे। यह सुनकर बुढ़िया पेसो पेस में पड़ गई और उसने लड़के से पूछा, बेटा तुम पागल तो नहीं हो, कहीं जामुन भी गर्म या ठंडे हो सकते हैं। नहीं नहीं, यह तुम्हारा भ्रम भाव है। लड़के ने फिर कहा, जी चित्रलेखा जी, आप तो महान कवि हो। आपका नाम सुनते ही बड़े बड़े विद्वान लोग भी डर जाते हैं। फिर यह छोटी सी बात भी आप नहीं समझती तो यह आपकी ही कमी है। मैं पागल थोड़ी हूँ। अच्छा अब आप कहिए कि आप कैसे गरम गरम जामुन खाएंगी या ठंडे ठंडे। लड़के की बात सुनकर चित्रलेखा बिल्कुल अचंभे में आ गई। उसकी समझ में नहीं आया जामुन गरम कैसे हो सकते हैं। फिर भी वह इस रहस्य को समझने के लिए आतुर थी। उसने लड़के से कहा, बेटा तुम मुझे गरम गरम जामुन ही खिलाओ। लड़का हंसकर बोला, अच्छी बात है बूढ़ी नानी, यह लो तुम्हें गरम गरम जामुन खिलाऊंगा। यह कहकर उस लड़के ने एक डाल को जोर से हिलाया। खूब पके हुए काले काले जामुन नीचे धूल में गिर गए। बुढ़िया उन्हें उठाया और फूंक मार मार कर खाने लगी। यह देखकर लड़के ने पूछा, नानी जामुन तो काफी गर्म है न। चित्रलेखा ने उत्तर दिया, बेटा कहाँ है, ये तो ठंडे हैं। लड़के ने फिर कहा, अच्छा नानी आप तो कहती हैं ये गर्म नहीं है, फिर आप इन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रही हैं। कहकर लड़का हंस पड़ा। बुढ़िया को अब अपनी भूल मालूम हुई और वह बहुत शर्मिंदा हो गई। एक चरवाहे के लड़के के आगे वह हार गई थी। वह यूं ही बिना बोली चलती बनी। लड़का खूब हंस रहा था। चित्रलेखा ने अपनी इस हार के बारे में कहा, करूगाली नामक एक पेड़ है, वह बहुत कठोर होता है। वह भार से काटा जाता है, फिर भी उसके काटने से कुल्हाड़ी को हानि नहीं होती। पर कुल्हाड़ी से केले के पेड़ को काटने लगे तो कुल्हाड़ी बिगड़ जाती है, बाद में काटने लायक नहीं रहती। ठीक वैसे ही बड़े बड़े विद्वानों को वाद विवाद में हराने पर भी मुझे इस चरवाहे के लड़के से हार खानी पड़ी। इस कारण मेरी आंखों की पलकें 2-3 दिन तक नहीं लगेगी, अर्थात मुझे नींद नहीं आएगी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप कहाँ से हैं, आपकी सिटी स्टेट ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ मेरी ऑडियंस कहाँ से है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ आप चैनल पर बने रहिए।